अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आखिरी वो दिन आ गया कि जब हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं उम्रे के लिए। तो पैकिंग वगैरह सब हो गई है, गाड़ी के अंदर लगा लिया है। और ये हमारा बैग रहा और ये हमारा हैंड कैरी रहा। तो ये हमारा सामान है टोटल। तो अल्लाह का नाम लेके भाई अब अपना सफ़र शुरू करते हैं। अल्लाह पाक खैर करे। अभी हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं बस स्टॉप की तरफ, बस लेते हैं। इसके साथ में बने रहेंगे और आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि क्या सीन है यहाँ पे, कैसे ट्रैवलिंग होती है और ये सब कुछ आए आपको साथ लेके। तो गाइस ये हम आ गए बस स्टॉप पे। तो यहाँ से हम अपनी लेंगे बस, तो फिर हम आगे एयरपोर्ट तक अपना सफ़र जारी रखेंगे। अभी हम जा रहे हैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 4 पे। तो अभी यहाँ पे बस का वेट करना, बस 12 मिनट में आ जाएगा, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये आगे हमारी बस और इस बेवकूफ़ ने वो पीछे ही खड़ी कर दी क्योंकि इसके आगे 2 बसें लगी हुई थी। तो मुझे अपना बैग लेके वहाँ तक भागना पड़ा है। तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट पर हम आ गए हैं। यहाँ से हमने देखना है कि हमने आगे कहाँ जाना है। तो इस तरफ चलते हैं। साइंस को पढ़ते हुए बस हमें आगे निकलना पड़ता है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, लोग भी होते हैं हेल्प करने के लिए जिनसे आप पूछ सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद ब खुद आगे चलें ताकि आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, यहाँ से ये देखिए, ये फ्री ट्रेन का साइन है और आगे चलते हैं। कहते हैं आगे आपको फ्री ट्रेन लेनी पड़ेगी एलिज़ाबेथ लाइन, जो कि सीधा यहाँ से आपको आपके टर्मिनल पर लेके जाएगी। तो ये मैंने यार पहली चीज़ देखी है। यहाँ से हमने ये टिकट ली, मशीन लगी हुई है टिकट प्रिंट की, और मैं टिकट लेके यहाँ से सीधा हम फिर आगे की तरफ बढ़े हैं। लेकिन कमाल की चीज़ है, मैं तो बड़ा हैरान हुआ देख के कि पहली दफ़ा 11 सालों में मुझे लंदन में कोई फ्री चीज़ मिली है, वो भी ट्रैवलिंग में। तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी हुई है इन्होंने, मुझे ये पहली दफ़ा पता चला है। लेकिन कमाल, जिन भाइयों को नहीं पता वो लंदन में रहते हैं और ट्रैवल करते हैं, तो भाई ये देख लें, आपको यहाँ पे फ्री ट्रेन मिलती है एलिज़ाबेथ लाइन आपके टर्मिनल पर जाने के लिए। ट्रेन लेने के बाद यहाँ से हम आ गए अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल से आगे हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी जो डेस्क है इतिहाद एयरवेज़ का, वहाँ पर मेरे साथ एक अजीब चीज़, वहाँ पे गोरी काम कर रही है। वो मेरे साथ बस में आ रही थी और वही ने मुझे यहाँ पे रिसीव किया जब आप डेस्क पर आते हो। तो अभी सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस कर ली। तो अभी एक मसला हो गया। तो मसला ये हुआ कि मेरा सामान जो सा वो ज़्यादा हो गया वेट, जिसकी वजह से मुझे 150 पाउंड एक्स्ट्रा बढ़ने पड़े। और कितना वेट होगा, सिर्फ मुझे 6 किलो वेट के ऊपर मुझे 160 पाउंड चौंसियाँ मुझे 150 पाउंड ज़्यादा बढ़ने पड़े। इसलिए कहते हैं जब आप टिकट बुक करो या कुछ भी करो, आप अपनी आंखें खुली रखो, जो कि मैंने नहीं रखी। अभी सिक्योरिटी वगैरह क्रॉस कर ली हमने और अभी हीथ्रो एयरपोर्ट पे बैठ के गेट नंबर का वेट हो रहा है। फिर उसके बाद जहाज़ में बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि हमारी फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट है। जी, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हम जाकर पहुँचे हैं अभी फ़्लाइट में, अभी प्लेन पे बैठने लगे हैं। तो जहाज़ में आने के बाद मुझे पता चला कि हमारा जो प्लेन है वो डबल डेकर है। तो मैं बहुत खुश हो गया, मुझे लगा कि यार इतना रश नहीं होगा, सीट्स खाली होंगी। जब प्लेन खाली होता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी भी जाके सीट पे बैठ जाता हूँ जो कि खाली होती है, स्पेशली विंडो सीट पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार सारा प्लेन खाली है, तो मेरी तो आज मज़े हो गए। तो मैं बैठा रहा, वेट करता रहा, फ़्लाइट भी लेट थी। लोग ऐसे आए कि जैसे यहाँ पर फ्री की टिकट मिली हो उनको, और इतना रश हो गया। इतना रश के बाद में मुझे पता चला एयर होस्टेस से बात करने पर कि एक भी सीट खाली नहीं है। तो भाई आपका भाई मायूसी में फिर बैठा रहा जहाँ पर था, जहाँ पे हमारी सीट थी, और वहीं पे हम बैठ के वेट करते रहे कि यार अभी क्या होगा। फिर बाद में सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, सुकून से बैठे रहो जहाँ पे बैठे हो, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। ऐसे गुजरते अपनी सीट की तरफ ये मेरे को देखने मिला, ये इनका किचन है। यार इतना छोटा सा किचन है, ये कैसे मैनेज करते होंगे, हैरत में डाल देती है ये बात। लेकिन हमें क्या, हम तो आगे निकले, अपनी सीट की तरफ बढ़ते रहे और फिर देखा पीछे वाला कैबिन भी सारा खाली, सीटें खाली। फिर दिल में थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन चलो भाई क्या कर सकते हैं। तो हम चलते अपनी सीट की तरफ। तो हम फाइनली हम सीट पे पहुंचे और सीट पे बैठने के बाद हमने देखा जहाज़ को बढ़ते हुए। तो दोस्तों, बहुत सारी लंबी फ़्लाइट के बाद और 1 घंटा डिले होने के बाद फाइनली मैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, अभी आगे पता नहीं और कितना डिले होगा। तो जी ये है अबू धाबी का एयरपोर्ट।
माशाल्लाह प्यारा है। तो भाई अभी हमारे साथ ये सीन हुआ है कि हमारी फ़्लाइट निकली है लेट, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट लंदन हीथ्रो से। तो मेरी वो जो फ़्लाइट यहाँ पे अबू धाबी आई, वो जो ट्रांसफ़र थी, अगली फ़्लाइट जो यहाँ अबू धाबी से जद्दा जानी थी वो निकल गई, हमें छोड़ गई। मैं और मेरे साथ 10 लोग और हैं। तो फिर फाइनली कभी वहाँ भाग कभी वहाँ भाग, एक तो इतना बड़ा इनका एयरपोर्ट है, ये देखें मेरे पीछे। तो भगा भगा इन्होंने हमें थका दिया। कुछ कंपनसेट मिला है। अब रात के 2:30 बज रहे हैं, सुबह 8:30 बजे की मेरी बोर्डिंग है। मतलब सारी रात मुझे इधर ही कहीं अपना ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा, ठीक है। ये हालत होती है जब आप यूरोप से या किसी वेस्टर्न कंट्री से अरब कंट्री में आए ना। बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा यार इतिहाद के साथ, आगे ज़िंदगी में नहीं लूँगा। कतर इसलिए बेस्ट है, कतर और एमरेट्स। तो अभी उन्होंने कम से कम इतना ही मेरे लिए किया है कि मुझे फ्री डिनर दिया है। किसी भी रेस्टोरेंट से जाकर मैं फ्री डिनर कर सकता हूँ। थैंक यू। थोड़ा सा इसकी थोड़ी ज़रा वीडियो भी बना ली जाए एयरपोर्ट की। मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ ना, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे ये सीन है, तो अच्छा बनाया हुआ है। ये डब्ल्यू स्मिथ भी है यहाँ पे, डब्ल्यू स्मिथ ये लंदन का है और वो आगे दूसरे ब्रांड्स भी हैं, दूसरे स्टोर्स भी हैं। तो सीन इस तरह है कि इन्होंने मुझे ये 2 दिए हैं। एक इन्होंने मुझे दिया ब्रेकफास्ट के लिए और एक डिनर के लिए। तो चलें, कम से कम इनका फिर यही अच्छा मुझे लगा कि जो इन्होंने मुझे वो किया कमन से। तो गाइस इन्होंने हमें बर्गर किंग वालों से ये वो अलाउ किया बर्गर किंग का। तो इन्होंने हमें ये चीज़ दी है, ठीक ही लग रहा है वैसे। ये कभी मैंने सुना तो नहीं, चिकन रॉयल इसे कहते हैं। तो हमारा तो वहाँ पे नॉर्मल चिकन बर्गर या चिकन पैटी कहते हैं लंदन में। लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि इन्होंने कम से कम हमारा इतना तो ख्याल किया। कोई बात नहीं, हो जाता है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि मेरा तो फ़ायदा हो गया कि अम्मी की फ़्लाइट सुबह आ रही थी, तो अब मैं सुबह 1 घंटा पहले उनसे पहुंच जाऊंगा जद्दा एयरपोर्ट पे। तो इनका खाना अच्छा है, ठीक है। और ये इन्होंने हमें दिया ये चिकन रॉयल इसे कहते हैं, वही चिकन वो रखी है उन्होंने फिलेट, और उसको ऊपर वो ब्रेड रखी है, बन ब्रेड, और साथ में ड्रिंक है, फ्राइज़ हैं। तो ठीक है। तो ये भाई एयर ब्लू की फ़्लाइट है। बेचारे लाइनों में लगे हैं अपने पाकिस्तानी। एयर ब्लू लाहौर जा रही है फ़्लाइट। तो दोस्तों, तो भाई सुबह के 4 बज रहे हैं और नींद तो आई है लेकिन नींद नहीं आई। अब ऐसा हाल है, अभी वेटिंग रूम में आके बैठे हुए हैं। सुबह 8 बजे की 8:30 बजे की बोर्डिंग है, उसके बाद ही देखेंगे। अभी ऐसा है कि आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा है वेटिंग रूम। सोफे पे आके मैं लेट गया हूँ, लेकिन अभी ये है कि दिमाग इस टाइम फटा जा रहा है, सोया नहीं हूँ। ऊपर से नींद भी आई है लेकिन फिर भी आंखें नहीं बंद हो गई। तो ये वेटिंग रूम है। तो भाई सारी रात जागने के बाद अभी सुबह हुई है, सूरज निकला है, मिडल ईस्ट का सूरज, उसकी तो बात ही अलग है, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्मी और सूरज जिसने देखना ना वो मिडल ईस्ट में आए। तो अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद इंशाल्लाह वापस आके। तो अभी 2 घंटे हैं बोर्डिंग में, तो ऐसे घूम फिर के सारी रात कोशिश की सोने के, लेकिन नींद नहीं आई क्योंकि मुझे नई जगह पे नींद नहीं आती। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह। तो भाई अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में हमने लिया कॉफ़ी और साथ में क्रॉसिंग था, जो कि
मैं इतना नहीं खाता ब्रेकफास्ट में ज़्यादा, लेकिन कॉफ़ी तो मस्त है ना, आंखें खोलने के लिए और जहन को खोलने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। और अभी 1 घंटे तक मेरी बोर्डिंग है, फिर जहाज़ में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम रवाना होंगे जद्दा के लिए। तो भाई अपनी बोर्डिंग हो चुकी है, ठीक है, और ये रहा अपना सामने जहाज़ खड़ा। ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसके अंदर जाने का, तो उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होते हैं। तो लैंड होने के चंद मिनट पहले मैं जद्दा शहर के ऊपर से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका खूबसूरत मनाज़र जो हैं इसके उसको कैप्चर किया जाए, तो मैंने इसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और तब तक बनाता रहा जब तक जहाज़ लैंड नहीं हुआ, क्योंकि ये पहला ऐसा खूबसूरत शहर था कि मुझे देखने में बहुत ही सुकून मिल रहा था। और कितना खूबसूरत मंजर है, ऐसा मैंने पहले कभी किसी अरब कंट्री का नहीं देखा, तो क्यों ना इस मोमेंट को कैच कर लिया जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं आ चुका हूँ इधर जद्दा एयरपोर्ट पे। अभी ये हमारा सामान आ रहा है बाहर बेल्ट पे, तो मुझे पता नहीं है कि ये बेल्ट पे पिछली दफ़ा भी मेरा वो बैग गुम गया, तो बाहर से मैंने लिया था लॉस्ट प्रॉपर्टीज़ में से। अभी तक मेरा बैग नहीं आया, और कमाल की बात है कि यहाँ पे वाईफाई भी नहीं है, और जिसकी वजह से मैं अपने घर फ़ोन भी नहीं कर सकता, अम्मी को भी कॉल नहीं कर सकता। मतलब पंजाबी में कहते हैं अन्ने हथ बटेर। तो है ना फिर कमाल की बात, दिल मेरा धक धक कर रहा है, सामान मेरा आ नहीं रहा, ठीक है, कि कहीं गुम ना हो गया हो। तो जी ये बेल्ट वाला पोर्शन है जद्दा एयरपोर्ट का, ये आगे स्क्रीन लगी हुई है, उसके बाद आप ये देखें, और ये देखने के बाद सारा। तो भाई अम्मी की फ़्लाइट आ रही है और बेल्ट नंबर 12 पे, और 12 पे मैं आ चुका हूँ, और अम्मी की जो फ़्लाइट है वो 1 घंटे बाद आई, 1.5 घंटे बाद आई, तो मैं तब तक बैठ के खुद ही वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये बेल्ट नंबर 12 के पे मैं आ गया, ये बेल्ट है, ये चलेगी, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है। इंशाल्लाह ताला देखें अभी क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज कर लिया है, एहराम पहन लिया है, अभी फ़्लाइट भी पहुंचने वाली है, तो फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ सीधा होटल के लिए। और साथ में इस व्लॉग का भी ख़त्म करते हैं। शुक्रिया आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। अल्लाह आप सबकी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह हाफ़िज़।